Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English by Bear. In this video we'll learn about sentence structure. सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब है कि कोई भी जो सेंटेंस है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करना है, कैसे बनाना है। उसके तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, कोई भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर कोई भी जो सेंटेंस है वो पूरा नहीं होता। जिसके सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आएगा उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते, उसे फ्रेज कहेंगे। फ्रेज क्यों कहेंगे? क्योंकि फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आया हुआ होता, वो कोई सेंटेंस नहीं होता। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है सब्जेक्ट। क्या होता है सब्जेक्ट? काम करने वाला, फिक्रे के अंदर जो काम कर रहा होता है। हु परफॉर्म्स एक्शन, हु डज एक्शन। मसलन वो कोई पर्सन भी हो सकता है काम करने वाला, वो कोई प्लेस भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई जानवर भी हो सकता है, या कोई परिंदा भी हो सकता है जो काम करने वाला हो। ज़्यादातर ये फ़िक्रे के उर्दू में और हिंदी के फ़िक्रे में ज़्यादातर स्टार्ट पर होते हैं। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या होता है? कोई भी फ़िक्रे के अंदर जो काम परफॉर्म किया जा रहा हो, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, देखना, चखना, दरकना, महसूस करना, ये सारे क्या होते हैं? काम होते हैं। या तो फिक्रे के अंदर हमेशा वर्ब ना दो तरह का काम करता है, या तो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है या स्टेट ऑफ बीइंग की जगह पर आता है। स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि एक्शन तो नहीं हो रहा होता, उसकी जगह पे इज़, एम, आर, वोज, वर, हैज़, हैव, हैड वगैरह यूज़ होता है। जैसे आज के फिक्रों में हमारा स्टेट ऑफ बीइंग यूज़ होगी, हैज़, हैव और हैड। जहाँ पे वर्ब की बात की जा रही होगी, एक्शन नहीं कोई होगा उन फिक्रों में, तो हम क्या लगाएंगे? हैज़, हैव और हैड लगाएंगे, स्टेट ऑफ बीइंग लगाएंगे। एक्शन नहीं हो रहा होगा कोई। एक्शन ज़्यादातर टेंसेस के अंदर होता है। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम किया जा रहा हो, दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। जैसे बताया कि असलम क्रिकेट खेलता है, काम इसके अंदर क्या हो रहा है? खेलने का हो रहा है। कौन खेल रहा है? असलम खेल रहा है। असलम हो जाएगा काम करने वाला। क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट खेली जा रही है, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। खेलने का काम हो रहा है, क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट। क्रिकेट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, सिंपल स्ट्रक्चर। फ़िक्रे को आपने उर्दू या हिंदी के फ़िक्रे को या जब आपने इंग्लिश में करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी है, काम करने वाले की, फिर वर्ब। वर्ब यानी कि एक्शन तो नहीं आएगा, स्टेट ऑफ बीइंग, फिर ऑब्जेक्ट हैज़, हैव या हैड लगाना जहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है। नेगेटिव में क्या करना है आपने? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की जगह पे हैज़, हैव या हैड, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, सवालिया फ़िक्रा। सबसे पहले हैज़, हैव या हैड लगाना है। लफ्ज़ क्या है? इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव। फिर सबसे हैज़, हैव या हैड शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट काम करने वाला, फिर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो एट द एंड क्वेश्चन मार्क। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, डबल सवालिया फ़िक्रा। डबल सवालिया फ़िक्रा किसे कहते हैं? जिसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितने, ये वाले लफ्ज़ लिखे आ जाते हैं, तो उसको उनको कहते हैं डबल सवालिया फ़िक्रा। तो ये ज़्यादातर जो लफ्ज़ है ना, हाउ, विच, वेयर, वाई, व्हेन वगैरह, हाउ, तो ये सारे लफ्ज़ होते हैं WH से ज़्यादातर स्टार्ट होते हैं। इनमें एक हाउ वगैरह जो नहीं स्टार्ट होता, लेकिन फैमिली ये सारी क्या कहलाती है? WH फैमिली या WH वर्ड्स इनको कहते हैं। तो सबसे पहले आपने इनकी इंग्लिश लिखनी है। समझ लगी? ये कब, कहाँ, क्यों, कैसे, सबसे पहले इनकी आपने इंग्लिश लिखनी है, और ये ज़्यादातर किससे शुरू होते हैं? WH से। सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिख ली, फिर वर्ब यानी कि हैज़, हैव या हैड लगाना है आज हमने। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। हैज़ बता दूं किसके साथ लगता है? अगर सब्जेक्ट की जगह पे फिक्रे के शुरू में अगर ही, शी, इट या सिंगल नाउन आ गया तो फिर आप क्या लगाओगे? हैज़। अगर आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन शुरू में आ गया तो फिर आप क्या लगाओगे? हैव लगाओगे। और ऑल, हैड सबके साथ लगता है, चाहे ही, शी, आई, वी, दे, यू, जब प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन, जो मर्जी आ जाए, सबके साथ क्या लगता है? हैड लगता है। ओके, यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड करना कहाँ पर ये यूज़ है? सबसे पहले ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखो कि ये उन फिक्रों में होगा जहाँ पे कोई भी जो एक्शन है वो परफॉर्म ना किया जा रहा हो, एक्शन कोई भी काम ना हो रहा हो, वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। और पता कैसे चलेगा कि हमने हैज़, हैव या हैड लगाना है? जहाँ पे किसी चीज़ की कोई मलकियत शो हो रही हो, पोसेशन शो हो रही हो, किसी कोई चीज़ किसी से बिलोंग कर रही हो, या किसी चीज़ की करैक्टरिस्टिक या क्वालिटी बतानी हो, उसकी खूबी बतानी हो, तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़, हैव या हैड। क्या किसी के पास कोई चीज़ है या थी, उसके पास गुजरे वक्त में थी या अभी है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? हैज़, हैव और हैड। ठीक है, फिर रिपीट कर दूँ, जहाँ पे कोई काम ना हो किया जा रहा हो, अभी बताता हूँ काम ना करने से क्या मुराद है। या कोई किसी चीज़ वो फ़िक्रा किसी की मलकियत को शो कर रहा हो, किसी चीज़ या किसी की कोई खूबी को शो कर रहा हो, या किसी के साथ कोई चीज़ पास हो,
तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैज़, हैव या हैड। अब हैज़ और हैव कहाँ पे लगाना है, जहाँ उर्दू फ़िक्रे में है, हैं, हूँ वगैरह आ जाएगा तो वहाँ पर आप है, हैं, हूँ आ जाएगा, वहाँ पर आपने हैज़ या हैव लगाना है, वो अपने जो ऊपर रोल बताएं इनके लिहाज से। और ये कहाँ पर यूज़ होता है, प्रेजेंट वक्त, मौजूदा वक्त के लिए। मौजूदा वक्त के लिए हैज़ और हैव, पास्ट गुजरे हुए वक्त के लिए आपने क्या लगाना है, हैड लगाना है। इसमें ज़्यादा निशानी क्या है, था, थी, थे, आपको पता चल जाएगा। अब पहले ये देखो, लड़की के पास लड़की के पास चाबियां हैं। अब देखो, अब इस फिक्रे के अंदर कहीं वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा होता है, इसके अंदर कोई काम किया जा रहा है, काम इसके अंदर कोई भी, आपको क्या लगता है चाबियां काम है, चाबियां काम तो नहीं है। रखना, चाबियां रखना कह लो, रखना काम है, लेकिन वो यहाँ नहीं बताया गया। तो ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसके अंदर वर्ब यानी कि एक्शन जो है वो कोई भी परफॉर्म नहीं हो रहा होता। तो ये सादा फिक्र है। तो सादा फिक्रे के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हैज़, हैव या हैड, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें ज़्यादातर मैंने कहा था स्टार्ट पर होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, लड़की। तो लड़की की इंग्लिश क्या हो जाएगी, द गर्ल। अब देखो द गर्ल क्या आ गया, ये सिंगल नाउन आ गया। सिंगल नाउन आ गया तो सिंगल नाउन के साथ आप क्या लगाते होते हो, हैज़ लगाना है। द गर्ल हैज़। अक्सर स्टूडेंट ना कंफ्यूज यहाँ पर होंगे, बता दूँ, वो कहेंगे जी चाबियाँ हैं, चाबियाँ तो ज़्यादा है। चाबियाँ को नहीं आपने देखना, सब्जेक्ट को आपने देखना है। जो स्टार्ट पे लिखा होता है ना सब्जेक्ट, उसको देखना है, उसके साथ क्या लगाएं, वो सिंगुलर है, वो प्लूरल है, वो क्या, ही, शी, इट, आई, वी, वो क्या है। इधर जो लिखा है सब्जेक्ट की जहाँ पे, उसको देखना है आपने, इनको नहीं देखना। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। चाबियों को देख के स्टूडेंट हैव लगा देंगे, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है उसको देखना है। द गर्ल हैज़, क्या आ जाएगा, लड़की के पास क्या है, कीज, चाबियाँ। ठीक है, उनके पास हार्ड ना थे। अब पहले ये देख लो, ऊपर बताना भूल गया था, हैं से पता चल गया कि हैज़ या हैव आना है। तो द गर्ल सिंगल नाउन है इसलिए हैज़ आ गया। अब यहाँ पे था, थी, थे से पता चल गया क्या आना है, हैड आना है। इनके पास हार्ड ना था। अब देखो यहाँ पे भी कोई काम तो नहीं परफॉर्म किया जा रहा, हार्ड कोई काम तो नहीं है, एक्शन नहीं है, जिसका मतलब है था, थी, थे आ गया तो क्या लगेगा, हैड लगेगा। अब उनके पास हार्ड ना थे, उनकी इंग्लिश क्या होती है, सब्जेक्ट पहले लिखना है, दे हैड, उसके बाद आपने क्या हैड लिख लिया, उसके बाद क्या लगाना है, नोट, दे हैड नो गार्लैंड्स। ठीक है, क्या माहीगीर के पास मजबूत जाल था। अब देखो था, थी, से थे, आपको क्या पता चल जाएगा कि हैड आना है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होना है, सवाल पूछा जा रहा है तो सवालिये में सबसे पहले आपने क्या लगाना है, वर्ब लिखना होता है। तो वर्ब यानी कि हैज़, हैव या हैड आएगा। तो था, थी, थे आ गया, तो इसलिए शुरू में क्या आएगा, हैड। उसके बाद आपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट, काम करने वाला। काम करने वाला कौन है, माहीगीर, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, हैड द फिशरमैन। क्या फिशरमैन के पास है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या उसके पास है, मजबूत जाल, आ स्ट्रॉन्ग नेट। ठीक है, अंधे फकीर के पास लैंप क्यों था। अब देखो मैंने कहा था क्यों, कब, कहाँ, कैसे आ जाए, तो ये कौन सा फिक्रा होता है, डबल सवालिया। तो डबल सवालिया फिक्रा का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आपने क्या लगाना होता है, WH से ये शुरू होते हैं। तो क्यों आ गया, तो क्यों की इंग्लिश है, पहले लगाएंगे वाई, उसके बाद वाई के बाद आपने क्या लगाना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए स्टार्टिंग पे आपने करना है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए फिर चाहे ना देखो। उसके बाद वर्ब, वर्ब देखना, वर्ब की जगह पे हमारा काम किसने करना है, यहाँ पे हैज़, हैव या हैड। तो था आया हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, काम करने वाला क्या, अंधा फकीर, हैड द ब्लाइंड बैगर नो लैम्प, एंड पे क्वेश्चन मार्क, इधर ऊपर क्वेश्चन मार्क था। तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है। फिर देखो ये डबल सवालिया फिक्रा आ गया। डबल सवालिया में सबसे पहले आपने क्या लगाना है, वाई, उसके बाद वर्ब लगाना है। तो है आया हुआ है तो हैज़ या हैव आएगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हैज़ आएगा या हैव, इतना तो पता चल गया। वर्ब की जगह पे हैज़ या हैव आना है से पता चल गया। तो उसके बाद पहले आपने देखना सब्जेक्ट से आपने हेल्प लेनी है। सब्जेक्ट इसके पास क्या, तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास की इंग्लिश होती है यू। तो यू के साथ हमने क्या लगाना होता है, हैव, वाई हैव यू
नॉट आ पेन, सॉरी ये ऊपर नहीं था नहीं, वाई हैड द ब्लाइंड बैगर आ लैम्प, ठीक है, नहीं ऊपर नहीं था, वाई हैव यू नॉट आ पेन एट द एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये देख लो, अभी ये आपके पास फिक्रे हैं, ये अच्छी तरह पहले देख लें अच्छी तरह। उसके भाई के पास कई पतंगे हैं, अमीर आदमी बड़ा बाग रखता है, तुम घर में कुत्ते नहीं रखते थे, क्या बादशाह सर पर ताज रखता था, असगर के पास कितने लट्टू थे। तो ये आपने पहले खुद ट्राई करना है, स्ट्रक्चर को देख देख के, चाहे गलत हो या सही हो, दैट इज़ नॉट अ मैटर। तो अब आपने इसी तरह ये करने हैं। तो उसके बाद फिर नीचे आंसर है, आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपके कितने फिक्रे ठीक हो गए, ठीक है, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। जब आप कर लो, अब आपने इधर से आंसर टैली कर लेने, ठीक है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।